हवेली में बाबू दुर्विजय सिंह हैवान पधार रहे। क्या बात
बात बोला रे साला, क्या बात बोला रे साला। आज तक हमारी हवेली में कोई मेहरा साला ड्यूटी नहीं कर रहा था, लेकिन लाइफ में पहली बार मैं सुन रहा हूं कि हमारी हवेली में मेहरा भी ड्यूटी करने लगे हैं। अब है गंदी नाली के कीड़े, अब गंदी नाली के कीड़े, सुअर की औलाद, हरामी का बच्चा साले। अगर हमारी हल्की फुल्की सी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही हो बरखुरदार, तो तत्काल हमारे पास आ, कमान इमीडिएटली। हवेली पे सबसे पहले ड्यूटी हमका आवे चाहिए। हमारे बाबू साहब विराजमान हो गया है, चल के कौनो न कौनो बहाना बनावे पड़ी, ना कि आज फलाने पिलाए ये दशरथ भैया बचाई रहा भाई, चला। हम कहे बाबू साहब जय सिया राम। जय लोखरी राम बोला, जय लोखरी राम बोला, जय लोखरी राम। हाँ है स्टैंड अप। क्या बोला रे, दादी बाबू क्या बोला रे, ले क्या बोला रे, क्या बोला, वही क्या बोला, क्या 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 क्या? लो झटका, अगर झटका चला तो बच्चा इधर से चलेगा फटका। एक बात हमें ये बता रहे, कवन भी आ गया पियाद नहीं बा पैसात बा। ये खाते लिया जा रहा। स्टैंड अप। क्या रे, ये क्या है? कौन बात है? कौन सी बात? बात यह है बरखुरदार, बाबू यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए बे? यहाँ पे हाँ। सबसे पहले मुंह बाए सारे तो यहाँ कैसे से डाई थे। सबसे पहले हाँ। हमका नाम तो चाहिए। का नाम चाहे और हमका निकारे चाहे। क्या रे साहिब, तुझे आना चाहिए ना, तो फिर हमसे क्यों आया? क्या रे, बस बाबू बस, क्या रे, अब बिल्कुल ना बोले। क्यों, ये बतावा क्या लक्ष्मण, है? ये बतावा हम कहाँ बिली से आए? तू भी नीचे नहीं आया है, अब ही आया है बाबा के बगलिया से। जैसे ऊखी के रस आवा फिर भी आई नहीं। यानी ले लेट, लेट क्यों आया, लेट क्यों आया? बाबू बोल। हम तो पहले ही बतावा तू कौनी का आया। हे देख, क्या है धड़क? तू जानना चाहता है कि बाबू साहेब कौनी किया? कौनी का आया है। तो है नहीं, आए हुए तमाम जनता जनार्दन भी जानना चाहती है कि बाबू साहेब कौनी किया है। एक मिनट बाबू, है। आगे किया है कि पाछे किया? अबे बरखुरदार साले, हम तो हवेली के मेन गेट थे।
क्या नहीं देता तुझे जल्दी में? छोटकी छोटकी का नहीं ले, बड़की का नहीं ले। जसवंत है वो, उनकी मैया के तददेव कहानी में है। हमका जल्दी देता नहीं छुट्टी। छुट्टी जब बाबू तू हमका कल दे है खूब निकलाग होए न तो ना छुट्टी छुट्टी जब जहाँ बाबू ना हाँ, चला गया अपने घरे। फिर क्या घरे हाँ? तब का घरे जाए हाँ, हमार मेरा उसे खोले रहे। कारे है कहाँ खोले रही बे? का समझे दरवाजा अरे का तू हम रील लगाए के देखा रहे तो हर मेहरारू खोले में। बाबू हम खुला पाए। अच्छा तब कब है? खुला पाए फटे उलियाई वाह जब अच्छा खुश हो गया। उलियाई के बाबू ना फिर हमार हाँ, हमार मेहरारू हाँ, हाँ, हमका देखते ही मान हाँ। खसी हुई हसी नहीं बोतरी हो गई। वही सोचे था क्या बेवड़वा का तो सिलेंडर भाई चूल्हा ही फोड़े में आ गई लगावत रहा मोबाइल ही तोड़े में। ई बेवड़ो भैया ने अतन हो कि हमें निफोरे उड़ावे। बाबू हमार मेहरारू हमका देखता मान खुशी हो गई। फिर क्या था? खुशी के मारा कई घरे में अच्छा कई घरे में फिर भी भौंकी में पानी वाह भौंकी में पानी अच्छा लोटा में लड्डू वाह लेके आई है कहा ला विशाल के पापा पे लले। इनकर मेहरारू गई घर में इतनी खुशी भई है, इतनी खुशी भई है कि घर में गई भौंकी में का भैया है, दादा हरे, काका हरे, बाबू हरे, चाचा हरे, बहन हरे, बिटिया हरे, माई हरे, आपो सब भौंकी देखे हैं। भौंकी बनी होए घरे में होए जरूर। आज तो जमाना आई के पलटे के नहीं तो पुराना जमाना रहा भौंकी छोट छोट भौंकी, बड़ी बड़ी भौंकी, बड़ा बड़ा भौंका। इनकर मेहरारू गई भौंकी में पानी लेके आई और लोटा में लड्डू लेके आई गोल गोल। ये बतावा भौंकी के अंदर में कितना पानी समाई सकत। हमका लागत ना गड़बड़ाई 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 नहीं गई भेड़िया से भौंकी में लड्डू हाँ लोटा में पानी लेके आए कहा ला बच्चा के बाबा पे पे नहीं अरे खोर सारी ओकरा बाद बाबू तब रे खाए पी कर आराम करे है, खाए पी कर आराम करे के बाद है, सबेर भवा अच्छा बाबू हम साइकिल उठाए चल दे अच्छा तोरे हवली पे है। 10 रुपया मिला तो 75 रुपया। सवेरे राकेश पटेल के लिए आई है नौटंकी मास्टर के पहुंच जा राजे तारे वाला ठीका पे और पीएफ चालू कर दी है। बिजौन बनवाए अबे साले हवेली है तोरे हवेली पावर हम कोशिश करे तब बाबू जोन हवेलिया पहुंचे से पहले हाँ। जोन महुआ बगीवा जैसे वही पहुंचे बाबू वैसे हमार साइकिल गई तब तक साइकिल गई फिर हम सोचे लगे अब तकरी राम नहीं अब का खीरा होए राम, अब खीरा कैसे होए राम, का करी राम का करी हमारा कुछ नहीं सुधार है, ऐसे साइकिल लेटा गए है, लेटाए बाद साइकिल की सीटी पे अब अपन मुंह रखे यह देख
पन्नी में निहेर है कि शीशी बोतल में धाई के तब रह रहे हैं करे है सारे मूड हम मूड रखे तब अब बाबू को पाए पुरवैया हवा चलत रही पाए बाबू हवा ना तब लगे हुई हम सेव कई कोड़ी नहीं के बैठा रहे अंडा सेवत रहेगा तो कहा तो वही यहाँ लगे से भाई ई वाला अबे साले सोने लगा जब सोए के बाबू ना है लगे 3 सपना देखा अब बताओ ये सारा वो लगे सोए और सोते में 3 सपना देखे जाए आज तीनों बार बनगी और बंगी सपना कैसा सपना था बे बता हमें भी तो बाबू पहला सपना ही रहा क्या बे जब से फैला तब से बटूरा नहीं सरवाड़ बंगी बताओ कि जब से फैला तब से बटूर बन जाए ना करे सर हाँ। दूसरा बताओ दूसरा हाँ बे जब से घुसा तब से निकला नहीं सर्व कौन किस्म का खुशवैया रहा कि खुशो क्यों नहीं कर पाएंगे करे तीसरा करे तीसर का जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं हराम खोरवा सर्व जब से चढ़ा उतर पाएंगे नहीं उतरा भांग खाए रहा कर हम नहीं खाए हराम खोर से चढ़ाओ तो दूर बन जाए नहीं उतरा एक बात बताओ रे तब हमें पहले के अर्थ बताओ जब से फैली तब से काहे बैठो रह गया बाबू हो हाँ, एक काम कर जा काल काल आवा बाबू तो का कोपचे कोपचे में ले जाए था कोपचे में बताए साले हम अकेले नहीं पूरी जनता जनार्दन जानना चाहती है बता बाबू हाँ बे जब से फैला तब से बटूरा नहीं हाँ बे इसका अर्थ ये है क्या बे ये जो हमारी धरती माँ है ये अपनी धरती माँ जिस पर हम आप ये पूरा संसार विराजमान है क्या बात है ये धरती मैया जब से फैली बाबू तब से बटूरी नहीं ओ सच बोल रहा है बे दूसरा बात बता वही जब से खुशा हैं? कब घुसा कब खुशा बाबू हाँ, जब से घुसा तब से निकला नहीं ना बाबू जैसे तुम मर गए ये सारे गुलाब कुमारी नाम सारे जबल बैठा रहन वही गैलरी में मोटी बात मोटी नहीं सारा पतली बात बता हराम खोर जैसे आपन मर गए मोटी बात मोटी बता कि साला जैसे तू ही समझ लगी खुद मर गया बता एक लड़कियां 3 लड़का है सारे हम तो यही लड़ूंगा आगे नाथ न पीछे पगहा के करे नाम से रोए गधा बाबू दूसरा समझ ले जैसे किसी का स्वर्गवास हो जाता है उसे ले जाते बाबू 6 फीट का गड्ढा खोद के दफना देते जिस दिन से मुर्दे को दफनाया जाता है बाबू उस दिन से बाहर निकल कर आता नहीं बहुत सही है 101% तेरी बात सच है अच्छा तीसरी बात बता दे वही सारे इतनी देर रुका कैसे जब चढ़ा बता सर बाबू हाँ ये जो आसमान है यानी कि ये नीला गगन ये जो नीला गगन है फिर ये जब से ऊपर चढ़ा है तब से बाबू नीचे उतर के नहीं आए सच बात है अगर नीचे आ जाए बाबू तुम पे लाई जाए पूरा दुनिया पे ये सारे यानी स्वप्न के चक्कर में सारा वक्त जाया करके हमें 13 दूना 22 3 63 देखा हम तोहार वफादार लोफर इतना बड़ा लोफा रहा तू सवेरे से दारू पिए लगबा प्रोग्राम के समय हो ही जाए तो दारू पी के सो ही जाबा आदमी मलकिया
मेला कमेटी के सभी सदस्य बंधु, हमारे रिकॉर्डिंग चैनल वाले, हमारे राजी स्टूडियो खाखापुर, सनातन, ममता चैनल, भवानीगढ़ आदि चैनल के हमारे भाई लोग आए हुए हैं। सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अगर आप सब शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का वादा करता हूं, इस बात का वादा मैं करता हूं कि सुबह का सूरज उगने के पहले, सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि व्हाट इज दिस नौटंकी होती क्या है। साथियों, ये छोटी सी पार्टी जय मां सरस्वती संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भाई, और इस पार्टी के हमारे मालिक माननीय श्रीमान निम्बूलाल डांसर जी, और इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार पेंटर खलनायक, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार कॉमेडियन ऑलराउंडर कलाकार, संचालक हमारे जसवंत उस्ताद नक्कारा वादक, सहयोगी हमारे नगीना खलनायक और ओम प्रकाश यादव खलीफा जी। साथियों, आज की रात हम आपको लेके चलते हैं अपने संगीत के माध्यम से। आज की रात ये आपका गांव नहीं, ये आपका शहर नहीं है, और ये आपका मोहल्ला नहीं। साथियों, ये हमारा गांव है और ये हमारा शहर है और ये हमारा मोहल्ला है। साथियों, मैं कौन, कहां का रहने वाला, क्या करता हूं और क्या करने जा रहा हूं। जिला पटना, जिला पटना, गांव प्रेमनगर, जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला मेरा राम बाबू दुर्विजय सिंह है वाणी। साथियों, आज से 20 वर्ष पहले की बात, हमारे परिवार में हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया धर्म सिंह और हमारी बड़ी भाभी ममता थी। हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार था, लेकिन साथियों, कुदरत का करिश्मा या तो कुदरत का कहे समझिए साथियों। साथियों, एक दिन सुबह का वक्त था, हमारे पिताजी दरवाजे पर बैठे हुए। अचानक हमारे पिताजी को नहीं गया, हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर हमारे पिताजी हमें और हमारे पूरे परिवार को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हमारे पिताजी की गुजर
संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भैया धर्म से निभाने लगे। पिता की गम में माँ भी बीमार रहने लगी। एक दिन सुबह माँ स्नान करके मंदिर पर, घर के अंदर जो मंदिर बनी हुई थी, उसी मंदिर में माँ पूजा करने जा रही थी। तभी माँ को सर्प ने डस लिया। माँ को सर्प ने डस लिया। माँ भी हमारी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी। घर के अंदर बचे तो सिर्फ 3 प्राणी, बड़े भैया धर्म सिंह, भाभी ममता और मैं। साथियों, उस वक्त में कक्षा 8 की पढ़ाई पास कर चुका था। मैं भैया से बोला कि देखो भैया, आप घर की जिम्मेदारी निभाएंगे तो कम से कम खेतों का जो काम होगा ये आपका छोटा भाई दुर्विजय सिंह करेगा। भैया बोले कि देख, नहीं दुर्विजय, तू पढ़ाई करेगा, काम नहीं करेगा। मैं बोला भैया, अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो अपने गांव में अब हाई स्कूल और इंटर का कॉलेज नहीं है भैया। भैया बोले कि नहीं, चला जा पटना शहर, वहां पर अच्छा सा कॉलेज देख ले और उसी में अपना एडमिशन करवा ले। साथियों, मैं गया पटना शहर, वहां पर अपना एडमिशन करवाया। पढ़ाई हमारी चालू हुई, लेकिन पढ़ाई के साथ ही साथ दोस्तों की इतनी गलत संगत मेरी पड़ गई, इतनी गलत संगत पड़ गई कि मैं शराब पीना चालू कर दिया। शराब के साथ साथ में गांजा भी पीना चालू कर दिया। जब नशा और फटा तो ड्रग्स लेना चालू कर दिया। नशे में एकदम जब नशे के बस में हो जाता था तो दोस्तों के साथ में चला जाता था जुए के अड्डे। जुए के अड्डे पर जाता था, अगर लक चल गया 10-20 हजार रुपए अगर जीत जाता था तो पहुंच जाता था जौराबाई के कोठे पर मुजरा सुनने के लिए। इतनी गंदी संगत हमारी पड़ गई दोस्तों के साथ में। एक दिन हमारे जेब में शराब पीने का क्या, भाग खाने का 5 रुपए भी नहीं थे। मैंने फोन लगाया अपने बड़े भैया धर्म सिंह के पास। मैं बोला भैया, हमें कम से कम 5,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। भैया बोले कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तू पैसा मांग रहा है तो तुझे नगद कैश मिलेगा। तू पटना शहर से प्रेम नगर आ जा। साथियों, मैं पटना शहर से बस
जब अपने गांव प्रेमनगर तिराहे पर उतरा तो सामने देखता हूं देसी शराब की दुकान थी, जिस पर लिखा हुआ था आपका ध्यान किधर है? देसी शराब की दुकान इधर है। साथियों में ये शराब के ठेके पर एक पौवा लिया। पौवा लेने के बाद उसे डकारा। डकारने के बाद मस्ती में चलते हुए पहुंच गया अपने हवेली। हवेली में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि गेट के सामने हमारे बड़े भैया धर्म सिंह खड़े हुए। मैं सोचा कि मौका अच्छा है, सबसे पहले बड़े भैया का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। साथियों, जैसे मैं चरण स्पर्श करने के लिए सिर झुकाया, भैया ने खींचकर एक लात भैया खींच करके मार दिए। मैं पीछे के बल गिर पड़ा। मैं बोला भैया आखिर खाता क्या है हमारी? आप किस लिए मुझे लात से मार रहे हैं बड़े भैया? इतना कहते बड़ा मैं खींच कर गया एक तमाचा पूछते हैं कि हरामखोर तू साला हमसे पूछता है कि भैया मेरे गाल पर क्यों तमाचा मार रहे हो? साला शराब पी के आया है मेरे सामने, इतना बिगड़ गया तू हरामखोर। मुझे पता है कि तू पटना शहर में रह के क्या कर रहा है साले। इतना कहते हुए दूसरी गाल पर दूसरा तमाचा चढ़ती। जब दूसरा तमाचा पड़ा इस गाल पर तो हमारी खोपड़ियां सनसना गई। हमने बोला भैया डोंट टच माय बॉडी। अगर तुम हमारे शरीर को छूओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनते बराबर भैया ताव में आकर के जैसे लाफा खींचे, मैं घर के अंदर भाग गया। भाग के गया अपने कमरे के अंदर। वहां पे रखा हुआ था खंजर, लेके आया खंजर भैया के पेट में घुसा दिया। भैया के पेट में जब खंजर घुसाया, भैया वहीं पे तड़पने लगे। तब तक उनके शरीर पर वार करता गया जब तक भैया की आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं। साथियों, भैया को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उनकी लाश को 3 भागों में काट डाला। काटने के बाद भैया के ही कमरे में उनकी कब्र खोद डाली। कब्र खोदने के बाद उसी में भैया को दफन कर दिया। दफन करने के बाद जब मैं वापस बाहर निकल रहा हूं, गेट के सामने पहुंचता हूं तो देखते हुए मैं क्या देखता हूं कि मेरी भाभी ममता रोते हुए मेरे पास आ रही है। मैं डर गया। मैं सोचा कि कहीं भाभी की नजर तो नहीं पड़ गई मेरे, लेकिन वो तो नहीं थी। बात दूसरी थी कि भाभी की कोख में बच्चा पल रहा था। भाभी की कोख में बच्चा पल रहा था और बच्चा पैदा होने के लिए बच्चा ये पैदा हो कि बच्चा
भाभी की ऐसी हालत हुई थी। मैं तत्काल भाभी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पर भाभी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। भाभी ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को जन्म देने के बाद 2 घंटे के बाद भाभी भी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को बचाया गया मैं। और वो दुधमुही बच्ची जिसकी माँ की लाश बगल में पड़ी हुई है और वो अपने माँ के दूध के लिए तड़प रही है। संध्या भाभी का दाह संस्कार किया, बच्ची को लेके आया हवेली, पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद जब वो बच्ची हमारी शिक्षा के योग्य हुई, उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया। वहां पर पहुंचने के बाद मैम बोले इसका नाम क्या है? मैं बोला मैम ये हमारी भतीजी है, इसका नाम है संध्या। संध्या आज वही संध्या इंटर फाइनल की परीक्षा दे रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये संध्या सयानी हो चुकी है, इस वक्त शादी करने के योग्य हो गई है, अगर इसकी शादी करूंगा तो ये अपने ससुराल नहीं जाएगी। बोलेगी कि चाचा जी ये हमारे पिताजी की भी रियासत है, इसमें का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अगर ये यहां रहने लगेगी तो मैं ना तो शराब पी पाऊंगा, ना तो जुआ खेल पाऊंगा, ना तो रंडी नचा पाऊंगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि संध्या कॉलेज गई हुई है, कॉलेज से जब वापस आएगी शाम तक कोचिंग करके अगर अपने कमरे के अंदर में मुझे आराम करते हुए मिल गई तो संध्या का काम वहीं पे तमाम कर दूंगा। अगर ये कुतिया मर जाएगी तो कोई कुत्ता हमारे दरवाजे पर सूंघते हुए नहीं आएगा। संध्या वक्त हो चुका है हमारा शराब के अड्डे पर शराब पीने के लिए जाने का, लेकिन चलते चलते कहना क्या है?